आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की तरफ से इनिशिएट किए गए एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके तहत भारत को एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिलने वाली है। अब जब हम लोग यहाँ पर एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज बोलने वाले हैं कि भैया पहले प्रोजेक्ट खत्म कीजिए, उसके बाद नया प्रोजेक्ट इनिशिएट कीजिए। लेकिन उनके बीच में जो सिविलाइज्ड लोग हैं, जो डिफेंस को केवल हेडलाइन से नहीं पढ़ते हैं, उनको ये चीज पता होगी कि पिछले 5 सालों में डीआरडीओ ने कम से कम 6 अलग अलग तरीके की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स डेवलप की हैं। और अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड और एंटी सैटेलाइट वेपन को कंसिडर करेंगे तो वो नंबर और ज्यादा हो जाएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक नई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप की जा रही है जो भारत को एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम देगा। अब जब आप लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आता है बराक 8 का, क्योंकि नेवी की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। वहीं इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के वर्जन को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। एक मान्यता है कि इंडियन नेवी के सिस्टम के साथ में ज्यादा बड़े बूस्टर का प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से इस सिस्टम को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। हालांकि डीआरडीओ का नॉमेनक्लेचर है बराक 8 और कई जगहों पर इसको MRSAM के तौर पर भी डिनोट किया गया है। एनीवेज, डीआरडीओ की तरफ से प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाई जाने वाली इस नई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर नाम को लेकर एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं जो चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालेगा। अगर हम लोग इस समय डीआरडीओ के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एयर डिफेंस सेगमेंट में उनका सबसे क्रूशियल प्रोजेक्ट एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो बेसिकली डेविड स्लिंग और S-400 क्लास की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगी। यानी कि इस प्रोजेक्ट के पास में अपना खुद का नॉमेनक्लेचर है जिसको एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है, यानी कि ER-ADS। वहीं दूसरी ओर प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाई जाने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है, यानी कि काफी हद तक ये बराक 8 या बराक 8 क्लास से थोड़ी बेहतर मिसाइल सिस्टम होने वाली है। आइए एक बार नजर डालते हैं कि इस मिसाइल सिस्टम को लेकर जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने एक्सेस किया है उसमें हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग इसकी किस तरीके की पिक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को इस प्रोजेक्ट का नाम पता चला है, जहां पर इसको प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाए जाने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर यह भी चीज पता चली है कि ये एक डुअल पल्स वाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगी और इन डुअल पल्स के अलावा इसमें एक बूस्टर का भी प्रयोग किया जाएगा। इस मिसाइल के टेक्निकल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इस मिसाइल को M1 कहा जा रहा है। तो बेसिकली इसके कंपोनेंट्स हुए मिसाइल M1 और बूस्टर M1। इस मिसाइल सिस्टम का डायमीटर होगा 350 मिलीमीटर्स और बूस्टर का डायमीटर उससे भी ज्यादा होगा। रेफरेंस के तौर पर अगर बराक 8 के डायमीटर की बात की जाए तो वो 225 मिलीमीटर्स का है। यहाँ पर हम लोगों को इस मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाले बूस्टर को लेकर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो चीजों को बहुत ही इंटरेस्टिंग कर देता है। इसमें जिस बूस्टर का प्रयोग किया जाएगा उसका प्रोपेलेंट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बूस्टर का प्रोपेलेंट होगा, यानी कि शुरुआती बूस्ट के साथ में ये मिसाइल सिस्टम सीधे सुपरसोनिक जाने वाली है। अगर इस मिसाइल सिस्टम को लेकर टाइमलाइन की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट को 2 ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। पहला है प्लेसमेंट ऑफ LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट और दूसरा है पोजीशनिंग ऑफ FIM। एक बार FIM प्लेस कर दिया जाएगा तो वहां से 1 महीने के अंदर पहले बैच की डिलीवरी हो जाएगी। पहले बैच के तहत 21 यूनिट्स बनाई जाएंगी जिनको अलग अलग लेवल पर टेस्ट किया जाएगा और माना जा रहा है कि वहां से अगले 36 महीने में 10 और बैचेस बनाए जाएंगे जिनको अलग अलग लेवल पर टेस्ट किया जाएगा। यानी कि प्रोजेक्ट कुशा आने वाले 3 सालों के अंदर भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार होगी। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो है और बेस्ट केस सिनेरियो में 3 या 4 टेस्ट के बाद में ये मिसाइल सिस्टम प्रोडक्शन के लिए तैयार होगी। इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग के लिए जो लॉन्च प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा उसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें केवल 2 ही लॉन्चर डाले जा रहे हैं और इसी टेस्ट स्ट्रक्चर की मदद से 10 बैचों की मिसाइल सिस्टम्स को 36 महीने के लिए टेस्ट किया जा सकता है। वैसे अगर चीजों को कोरिलेट किया जाए तो ये एक पूरा नया प्रोजेक्ट लगता जरूर है, लेकिन इस चीज के चांसेस हैं कि यही EADS हो। लेकिन दोनों ही केसेस में आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपको इस नई मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग देखने मिल सकती है। और इमेजिन कीजिए कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसके पास में 2 पल्सेस हो और ब्रह्मोस साइज का बूस्टर हो तो उसकी रेंज क्या होने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।